हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु 96 में आपका स्वागत है। और आज का जो मेरा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, लेक्चर नंबर 4 है आज। और इसके पहले मैंने आपको 3 वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसे जाकर आप देखिए, बहुत ही अच्छा है। बेसिक नॉलेज मैंने दिया, उसमें जितने भी मोल कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव एटॉमिक मास और मोलर मास, ये सब मैंने बहुत ही डिटेलिंग में स्टेप वाइज स्टेप मैंने वहां पर बताया हुआ है। ठीक है, आप उसे जाइए देखिए। मैं फिर भी आपको एक बार यहाँ पर रिवाइज करके फिर मोल कॉन्सेप्ट की ओर मूव करते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्या, मोलर मास। मैं से बताया था आपको कि यदि हम ऑक्सीजन की बात करें या फिर H2O की बात करें या सोडियम की बात करें या सल्फर की बात करें, जैसे हम सल्फर की बात करते हैं, एक नया टॉपिक ले लेते हैं। अगर हम सल्फर की, एक मिनट एक मिनट दोस्तों, सल्फर की बात करें तो सल्फर का जो एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करें या फिर हम इसके मोलर मास की बात करें तो सल्फर की जो एटॉमिक मास है वह 32 AMe होगी। तो हमने बताया था इसमें से यदि हम यूनिट को रिमूव कर दे, किसको रिमूव कर दे, यूनिट को रिमूव कर दे, तो ये क्या बन जाएगा, आपका रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाता है। और जो मोलर मास है, मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, 32 ग्राम। ये किसमें होता है, आपका ग्राम में होता है। इसकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट क्या है, ये AMe होती है। इसकी जो यूनिट है वह यूनिट लेस होती है, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अब इसकी यूनिट जो होती है ग्राम पर मोल होती है। इसी तरह से हमारे पास यदि कोई मॉलिक्यूल्स है, क्या है आपके पास कोई मॉलिक्यूल्स, मान लेते हैं हमने H2O का एग्जांपल ले लेता हूँ। H2O में क्या होता है, आप समझिए। H2O की बात हम करें तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास की बात करें या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बात करें या फिर हम इसकी मोलर मास की बात करें, तो जो इसके मॉलिक्यूलर मास होता है वो 18U होगा। तो यहां पर आ जाएगा 18 और यहां पर क्या आ जाएगा आपका 18 ग्राम। अब देखिए यहां पर तीनों में किसकी डिफरेंस आ रही है, तीनों में डिफरेंस किसका आ रहा है, यूनिट का। जी हाँ मेरे दोस्तों, यूनिट मतलब मोलर मास को हम किसमें, ग्राम में। ठीक है, रिलेटिव रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में कोई यूनिट नहीं, जिसमें ने आपको यहाँ बताया हुआ है। और मॉलिक्यूलर मास में, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, यू। यू का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास होता है। यू का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास होता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अब मोल कॉन्सेप्ट की ओर। मेरा जो मेन टॉपिक आज का है वो क्या है, आपका मोल कॉन्सेप्ट है। तो मोल कॉन्सेप्ट में होता क्या है, एक मोल जो है, हमने बताया था लास्ट टाइम में, 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो पार्टिकल के नाम पे बता रहा हूँ, ये एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या आयंस हो सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करें, कमेंट करके बताएं, हम उसे आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा फार्मूला लिखता हूँ पहले इसका, कि मोलर मास की फॉर्मूला क्या होती है, या नंबर ऑफ मास की बात, सॉरी यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, मोल कॉन्सेप्ट की। तो मोल कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे क्या, मोल्स कन्वर्जन पढ़ा जाता है, कैसे हम ये दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम इससे रिलेट करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि हम एक फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला क्या है, फर्स्ट फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मास इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब देखिए, मास से मोलर मास में कन्वर्ट करने का ये सिंपल सा मेथड है। क्या मेथड है, कि यदि आपके पास मास दिया गया हो और उसे आप मोल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप उसमें मोलर मास से क्या करेंगे, मोलर मास से उसमें हम डिवाइड करेंगे। सिंपल से देखिए, फार्मूला दिखाई दे रहा है ना, मास मोलर मास।
अगर हमारे पास कोई मास दिया गया है, उस मास से हम मोल्स में, सॉरी यहाँ पर मोल्स होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स लिखिएगा, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मास से मोल्स में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसमें मोल्स में कन्वर्ट करना या मोल से मास में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर मोल से हमें मास में, मोस सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, मास से मोल में कन्वर्ट करना है तो हमें मोलर मास से डिवाइड करना होगा। और यदि मोल से हमें मास में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करनी होगी। दो चीजें ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम कहें, अभी बताया आपको कि मोल से पता करना है तो मास अपान मोलर मास। ठीक, यहाँ क्या हो रहा है, मास में जो मास दिया गया उसमें मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन यदि आपको मास पता करना है तो आप क्या करेंगे? यदि आपको, सॉरी, मोलर मास पता करना है तो मोलर मास में हम, सॉरी 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 से डिवाइड किया गया। सॉरी, यदि आप यहाँ पर मास निकालना चाहते हैं तो आपको मोल्स में मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ और एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूँ, आपको शायद ज्यादा समझ। जी हाँ दोस्तों, ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 1.6 इंटू 10⁻23 ग्राम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 90.2 kg ऑफ इट। ठीक, केजी दिया गया है, यहाँ दिखाई दे रहा है ना। यहाँ जो नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी जो मास दिया गया है किसमें दिया गया है? केजी में। सबसे पहले हमें इसे ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। हमें निकालना क्या है? मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स इक्वल टू होता क्या है? मास अपान मोलर मास। ठीक है, मोलर मास अपान मोलर मास होता है। अब यहाँ मास ऑफ एन एटम दिया गया है, उसका एक एलिमेंट की जो मास है वो कितनी दिया गया है? 1.6 इंटू 10⁻23 दिया गया है। तो वह एटम की मास है तो एएमयू में होगा। किसमें होगा? वह एएमयू में, सॉरी वहां पर दिया गया। देखिए, तो हम देखते हैं सबसे पहले मास कितना दिया है? 90 पॉइंट, तो 19 दिया है तो 90.2 दिया है तो 3 जीरो, यानी कि 2 जीरो बढ़ जाएगा कि ग्राम में हो जाएगा। अब मोलर मास हम यहाँ से निकालेंगे जब हम बात करें, तो मोलर मास जो दिया गया है वो कितना दिया गया आपका? यहाँ तो मास दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है? मास दिया गया है। तो मास भी हमने फार्मूला बताया यहाँ पे, देखिए। ठीक है,